में तेजी से फैल रही है। झारखंड भी कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। कोरोना की चेन को तोड़ने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। जनता के सहयोग से प्रशासन इस चेन को तोड़ने में जी जान से जुटा है। प्रशासन को एक साथ कई मोर्चे पर कमान संभालनी पड़ रही है। अस्पताल में व्यवस्था सुचारू कैसे रहे, दवाओं की कालाबाजारी कैसे रुके, बेवजह लोग बाहर ना निकले, राशन की कालाबाजारी ना हो, इसकी किल्लत ना हो, इन तमाम व्यवस्थाओं पर प्रशासन को नजर रखनी पड़ रही है। और ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, आपको बताएं कि प्रशासन हर मोर्चे पर मुस्तैद है। और यही वजह है कि आए दिन हम रोज ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आए दिन नहीं बल्कि हम रोजाना कहें तो ज्यादा बेहतर है, हम रोजाना ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि प्रशासन कैसे लोगों को एक तरफ जागरूक कर रहा है और दूसरी तरफ तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है। और हमारे साथ इस वक्त रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास से चलते हैं और बात कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। हेलो सर, क्या आवाज मिल रही है आपको? हेलो। मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी हुई है, उसके लिए न्यूज 11 भारत बहुत आभार जताता है सर आपका। लेकिन इसके लिए अब जो जिस फेज में हम आ पहुंचे हैं, जिस स्टेज पर हम आ पहुंचे हैं, वहां पर प्रशासन एज अ फ्रंटलाइन वॉरियर एक बहुत महती भूमिका नजर आ रही है, क्योंकि अब सब कुछ इनके हाथ में है। चाहे वो जागरूकता का मुद्दा हो, चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग का मुद्दा हो, या फिर अगर आप कहें कि जो चीजें घरों तक पहुंचानी है कि किसी चीज की कमी ना हो, वो सारी चीजें अब प्रशासन के हाथ में। सर, क्या आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सुन रहा हूँ। सर, मैं सवाल दोहराऊं? जी प्लीज कैरी ऑन। सर, मेरा सवाल ये है कि देखिए, प्रशासन की अब भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि न सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग पे नजर रखना है आपको, न ये सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि लोग बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, बल्कि सुरक्षा का भी जिम्मा है। आपको ये भी देखना है कि किसी को कोई किल्लत न हो। ये तमाम चीजें, यानी कुल मिलाकर फ्रंटलाइन वॉरियर हर मोर्चे पर मुस्तैद दिख रहा है। सप्तम, निश्चित रूप से जो अभी की स्थिति है, अत्यंत भय और डर का माहौल है। और कोरोना महामारी का जो प्रसार है, ये अपने चरम रूप पे पहुंच चुका है। जी। एक प्रलय की स्थिति हुई है। और क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या शहरी, क्या ग्रामीण, हर कोई इस त्रासदी से ग्रसित है। लास्ट 7 to 8 डेज का यदि आप आंकड़ों का स्टडी करते हैं तो आप ये पाएंगे कि संख्याएं बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति है, ऑफ कोर्स प्रशासन के स्तर से बहुत ही मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सारे हॉस्पिटल्स को हाईलाइट रखे गए हैं, सारे प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो हाईलाइट्स हैं। और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्टर्स और नर्स के भी डेप्यूटेशंस किए गए हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में जो है, अभी आपने देखा होगा कि जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है। रिकवरी रेट ओवरऑल इट्स अ गुड। तो बट ये है कि अभी वैसे लोग जो कि काफ़ी पैनिक माहौल में हैं और डरे हुए हैं, तो सेम टाइम पे उसके धैर्य को, संयम को बढ़ा के उसको प्रेरित किया जाए कि मतलब ये ऐसी बीमारी है जिससे कि आप फाइट कर सकते हैं और जंग जीत के बाहर आ सकते हैं। आप सबको ये स्मरण में होगा कि कुछ महीने पूर्व मैं खुद और मेरे परिवार के सभी लोग इससे इफेक्टेड हो गए थे। बट ये था एक पॉजिटिविटी और एक अच्छे कंसेप्ट सोच के साथ हम सभी ने इसको डिफीट किया। और फिर से मैं आप लोगों के समक्ष अपनी सेवा देने में सक्षम हो पा रहा हूँ। तो अभी का टाइम जो है काफ़ी एक संवेदनशील और मर्मस्पर्शी दौर से गुजर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, उसके बाद मेडिसिन चाहिए, साथ ही परिजन का टेस्ट भी समय पे हो जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आ रहे हैं, जो डरे हुए हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही जो है मार्केट में अभी कुछ दिन पहले न्यूज 11 के माध्यम से भी न्यूज चलाया गया था, जिसमें कि ऐसा था कि कुछ जगहों पे कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन का कालाबाजारी हो रही है, उसको रोकना, ऑक्सीजन सप्लाई को निर्बाध कंटिन्यू करवाना, साथ ही जो है
कहीं पे जो खाद्य सामग्री है उसकी कोई कमी नहीं हो, लोगों को तक पहुंचे। साथ ही इस कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया था, जो कुछ नॉर्म्स लाए गए थे, उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक कह सकते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल लेवल से प्रशासन को काम करना पड़ रहा है। और पूरी टीम प्रशासन की, चाहे पुलिस हो, सिविल्स हो, पैरामेडिकल्स हो, मेडिकल्स हो। इनफैक्ट आई विल अप्रिशिएट द रोल ऑफ प्रेस एंड मीडिया, खास करके न्यूज 11 में जिस तरह से लोगों में कंसर्न पैदा किया, अवेयरनेस पैदा किया, सच्ची में बहुत ही सराहनीय है और काबिल तारीफ है। अभी के टाइम में आपने ये भी देखा होगा कि जो पुलिस का रोल है, हम लोग अपने जो लॉ ऑर्डर मेंटेनेंस है, जो शांति व्यवस्था संयम कायम करने के अलावा जो एक संवेदनशील और हमारा दायित्व है कि हम अपने बेस्ट सर्विसेज इस संक्रमण में दें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रांची पुलिस की पूरी टीम डायरेक्टेड बाय PHQ, हम लोग अपने लेवल से जो भी हम लोगों से यथासंभव हो पा रहा है, चाहे तो किसी बीमार आदमी को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, एम्बुलेंस व्यवस्था करवाना, उसको वहाँ पे बेड दिलवाना, साथ ही किसी जरूरतमंद कोई भी ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा है, डे नाइट कभी भी उनके फोन पे, उनके कॉल पे पुलिस के लोग उसके ऑक्सीजन घर तक पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। साथ ही कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन यदि उससे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उसका उपलब्ध करवाना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस की बहुत सारी टीम क्रियाशील है। एक चूंकि रिम्स एक पाइनियर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एक अच्छा टीम काम कर रहा है सदर में, और एक और टीम सेपरेट काम कर रहा है जो ऑन द कॉल कहीं पहुंच लोगों सेवाएं दे रही है। हमारे पास जो लोगों के कॉल आ रहे हैं वो आ रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ऑन कॉल रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जिसमें समस्त लोग बहुत सारी अपेक्षाओं उम्मीद के साथ हम लोगों को अप्रोच करते हैं कि सर हमको एक डोज दिला दिया जाए। जी। और इस संकट की घड़ी में हम लोग मतलब अपने समाज के लोगों के साथ उसके दर्द को बांटने में यदि सहभागी हो रहे हैं तो ऑफकोर्स ये एक मतलब हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम अपने समाज के, अपने देश, अपने राज्य के लोगों की इस संकट समय में हम लोग कुछ कर पा रहे हैं ताकि उसके दुख को कम कर सकें। तो ओवरऑल सच ए टफ टाइम फॉर सोसाइटी एंड बट अभी का है सब चीज़ों से ऊपर उठ के ये मानवीय संवेदना, मानवीय करुणा और एक कह सकते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने लोगों की सेवा कर सकें और लोगों के दुख को कम कर सकें। सर एक सवाल मेरा होगा, मुझे लगता है कि ये तमाम झारखंड के लोग भी जानना चाहते होंगे इस पेंडेमिक के दौरान ये एक ऐसा, अगर हम कहें बहुत ऐसी आसान भाषा में अगर हम कहें आसान भाषा में, जैसे आप लोग क्रिमिनल से उलझते हैं, वो दिखाई देते हैं, नजर आते हैं, उनसे लड़ना आसान होता है जो सामने होता है, लेकिन ये पेंडेमिक जो इनविजिबल है, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन आपको पता है कि चारों तरफ है। इनफैक्ट आपकी पूरी टीम को भी ये खतरा हमेशा बना रहता है कि जाने कब कौन कहाँ संक्रमित हो जाए, और कई लोग आपकी टीम के संक्रमित हुए भी हैं। इन सब से लड़ते हुए, इन सब से जूझते हुए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि इस पेंडेमिक से हम लड़े ताकि लोग भी सुरक्षित रहें और आप अपने को, अपनी टीम को भी सुरक्षित रखें? आप इनफैक्ट बहुत सही बात अभी कर रहे हैं, और जैसे कि मैं एक छोटे से वर्ड के साथ इसको जवाब देना चाहूँगा कि पुलिस का काम है समाज में भय से निजात दिलाना जी। और फ्री फ्रॉम ऑल द फियर, दैट्स अ रियल मीन्स सिक्योरिटी। हम बोलते हैं कि हम सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी से तात्पर्य होता है कि फ्री फ्रॉम ऑल द फियर, चाहे वो फियर नक्सलियों से हो, माओइस्ट से हो, क्रिमिनल से हो, या वो इस पैंडेमिक के कोरोना से हो जी। तो इस परिस्थिति में जो कोरोना का संकट है और इससे डर और आतंक का माहौल है, तो डायरेक्टली तो हम अपने डॉक्टर्स भाई लोगों की तरह डायरेक्ट रूप ले तो नहीं कर सकते हैं, बट मतलब एज ए कह सकते हैं कोई सपोर्टिव एजेंसीज के रूप में हम चाहते हैं कि एक माहौल में धैर्य रखा जाए, माहौल को एक स्थिरता दिया जाए जिसमें कि जो और एजेंसीज हैं अच्छे से काम कर सके, जैसे कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ्स हैं, जो मतलब क्लिनिक के वर्कर्स हैं, नगरनिगम के लोग हैं, जो और एजेंसी क्रियाशील है, NGOs हैं, प्रेस और मीडिया हैं, उन सब को एक विश्वास दिलाया जाए कि आप लोग अच्छे से कार्य करें और वी आर ऑलवेज हियर विद यू। इस परिस्थिति में आपने देखा होगा कि अपने शहर में 96 जगह पे डेपुटेशंस किए गए हैं फोर्सेस के,
साथ ही रिम्स में, सदर में और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे पुलिस का डेपुटेशन है। साथ ही लॉकडाउन के मतलब इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए 4 क्यूआरटी बनी हुई है जो राउंड द क्लॉक बाइक से पेट्रोलिंग होता है। साथ ही पीसीआर और माइक और टाइगर्स के लोग हैं जो हर जगह क्रियाशील होते हैं। इस संपूर्ण व्यवस्था का संचालन नियंत्रण कंट्रोल रूम से होता है, उसमें डीएसपी रैंक ऑफिसर्स इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। बट जैसे कि आपने कहा कि इस समय अपने आप को संक्रमण से बचा के दूसरे की सेवा देना, तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी डिफाइन की जाती है कि हम कैसे पहले अपने आप को बचाएं ताकि हम बेहतर और लगातार सेवा अपने समाज को दे पाए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि पुलिस के जो लोग हैं पहले उस सबकी ब्रीफिंग की गई है हर लेवल पे, थाना लेवल पे, बीट लेवल पे, पिकेट लेवल पे, हर लेवल पे ब्रीफिंग की गई है कि क्या अवेयरनेस की इश्यूज हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। साथ ही पुलिस में जो 50+ के लोग हैं उन लोगों को डायरेक्ट ड्यूटी से, फ्रंट लाइन मतलब जो फील्ड ड्यूटी से अलग रखा गया है ताकि वो संक्रमण से बचे रहें। तीसरा कहा गया है कि पुलिस में एक रोटेशन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें जैसे कि 1/3 प्रोसेस से अभी लगे हुए हैं, 1/3 हमारे क्वारंटाइन में है और 1/3 रिजर्व है, ताकि लोग जो हैं एक लंबे समय तक अपने आप को सेफ रखते हुए और कोरोना नॉर्म्स के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक लंबे समय तक अपने उत्कृष्ट सेवा अपने मातृभूमि को दे सकें। बिल्कुल, यानी ये पूरी कंपाइल प्रिपरेशन की गई है सर कि किस तरह से अपने कर्मियों, अपने सहकर्मियों को सुरक्षित भी रखना है और इस पेंडेमिक के दौरान जनता की सेवा भी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत आभार जताता है न्यूज़ 11 भारत भी, आप जैसे फ्रंटलाइन वॉरियर जो खड़े हैं इस पेंडेमिक में हमारी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए हर मोर्चे पर, चाहे वो इस जंग में आप चाहे सुरक्षा हमें दे रहे हो, चाहे अवेयरनेस फैला रहे हो, या फिर कोई और सुविधाएं जो घर तक पहुंचाई जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे रांची एसएसपी सुरेंद्र झा, जो ये कह रहे थे कि किस तरह से उनकी टीम लगी हुई है इस पेंडेमिक में और किस तरह से ये उन्होंने जनता से अपील भी की है कि अगर लोग सहयोग करें तो हम इस जंग को आसानी से जीत सकते हैं।